तारीख में एक नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी कुद्दसा सुर्रुहुस्सामी का। बुराइयों को मिटाने का काम किया है अल्लाह वालों ने। आपकी बस्ती में एक तवाइफ औरत आ गई। हजरत गिरामी लोगों को दावत ज़िना दिया करती थी। नौजवान उसके पास जाते थे और उसको खरीदते थे एक नाइट एक शब के लिए और अपना मुंह काला करके वापस आते थे। बराबर में आपकी खानका थी। कुछ लोग गए जाकर के कहा, ए अल्लाह वाले, इधर तेरी खानका में लोग अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं और बराबर ही में लोगों के ईमान बर्बाद किए जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला, आप अपनी खानका से उठे और उठने के बाद उस तवाइफ के दरवाजे पे जाकर के आप बैठ गए। अब जो भी मुंह काला करने के इरादे से उस तवाइफ के मकान की तरफ आता, अल्लाह के वली को बैठता हुआ देखता, वो वापस चला आता। किसी में इतनी जुर्अत नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हज़रत बायजीद बुस्तामी के होते हुए उस जाकर के ज़िनाकार औरत से अल्लाह अकबर मुलाकात कर ले, उस तवाइफ से जाकर के मुलाकात कर ले। काफी टाइम हो गया, रात गुजरने के करीब है। एक पहर गुजरा, दो पहर गुजरे, जब कोई कस्टमर ना गया, जब कोई गाहक ना गया, तो उस तवाइफ को परेशानी हुई। आज क्या बात है, क्या मेरे हुस्न में कोई कमी आ गई, क्या मेरा हुस्न फीका पड़ गया? पूरे शहर से कोई भी गाहक ना आ सका, एक भी कस्टमर ना आ सका। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उस तवाइफ को बताया कि आज तुम्हारे पास में कोई गाहक इसलिए नहीं आया, आज तुम्हारा जिस्म खरीदने के लिए जिस्म फरोश कोई इसलिए नहीं आया, तुम्हारे दरवाजे पे एक अल्लाह का वली बायजीद बैठा है। उस तवाइफ ने कहा था, इससे जाकर के कह दो मेरे दरवाजे पे बैठने की जरूरत नहीं है, ये गलती से बैठ गए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, गलती से नहीं बैठा हो, अल्लाह अकबर कबीरा जान करके बैठा हो, क़स्दन तरीके से बैठा हो, और इससे जाकर के कहो अपनी मालिकन से मुझे इससे मुलाकात कर दी है। हजरत गिरामी तवाइफ से कहा, तवाइफ ने कहा कह दो आकर के मुलाकात कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी अंदर पहुंचे, जाकर के उससे मालूम किया तू अपने जिस्म को एक रात के लिए बेचती है, कितनी कीमत होती है तेरी? उस तवाइफ ने कहा था मेरी इतनी कीमत एक रात की। हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह वाले ने जरा सबल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बायजीद बुस्तामी ने उसको कीमत अदा कर दी। आप फरमाते अब मैंने तुझे खरीद लिया, अब जैसे मैंने करना वैसे तुझे करना। वो एग्री हो गई, तैयार हो गई। कहा तुमने मेरे जिस्म की कीमत दे दी, अब मैं पूरी रात आपकी मेरे ऊपर मतलब क्या हुकूमत है, मैं आपकी मिल्कियत में हूँ, जिस तरह आप चाहे मुझे इस्तेमाल करें। हजरत बायजीद बुस्तामी ने तो अल्लाह अकबर पानी के लोटे भरवाए। जब पानी के लोटे भर के बर्तन आ गए, आपने वजू के लिए एक बर्तन रखा अपने वास्ते, एक उसके लिए रखा। फरमाया जिस तरह मैंने अपने आज़ाए वजू को धोना है, उसी तरह मेरी नकल तुझको करना है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, बुरों की नकलें भी बुरी होती हैं। आज मेरी कौम के नौजवान सलमान खान, शाहरुख खान की नकल करते हैं, विराट कोहली क्रिकेटर की नकल करते हैं, कोई किसी की नकल करता है। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौम के जियालो, खबरदार अगर तुम्हें नकल करनी है सलमान खान की नहीं, शाहरुख खान की नहीं, किसी क्रिकेटर की नहीं, अगर नकल करनी है, अगर पीछे चलना है, बम्बई के किसी गुंडे के पीछे मत चलो, किसी दुनियादार के पीछे मत चलो, मदीने के अहमद मुख्तार के पीछे चलो, आका के पीछे चलो, आका की रफ्तार अपनाओ, आका की गुफ्तार अपनाओ। सो तो नबी नबी कहते, उठो तो नबी कहते हुए, चलो तो नबी कहते हुए, इस तरह अपने आप को नबी का गुलाम बना लो। जब दुनिया वाले देखे तो देखने के बाद कह दे जब मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर इसका इमाम कितना अच्छा होगा। और मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी टूटी चटाई से मचल के बोले,
बोले, तड़प के बोले, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, शाने खिताबत, मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नकल करनी है तो अच्छों की नकल करनी, बोलो किसकी नकल करनी है? अच्छों की नकल करनी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने वज़ू किया, अपने हाथों को धुला, उस तवाइफ ने भी अपने हाथों को धुल लिया। हज़रात आपने कुल्ली की, उसने भी कुल्ली किया। आपने नाक में पानी डाला, उसने भी नाक में पानी डाला। आपने अपना चेहरा धुला, उसने भी अपना चेहरा धुला। आपने अपने हाथों को कोनियों समीत धोया, उसने भी कोनियों समीत अपने हाथों को धोया। आपने भी सर का मसाह किया, उसने भी चौथाई सर का मसाह किया। आपने भी अपने पैरों को धोया, उस तवाइफ ने भी पैरों को धोया। इधर वो आज़ाए वज़ू धोती चली जा रही है, उधर उसके गुनाह धुलते चले जा रहे हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फिर दो जाए नमाज मंगाई, दो मुसल्ले मंगाए। जब दो मुसल्ले आ गए, एक मुसल्ला हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने लिए बिछाया और एक मुसल्ला उसके लिए बिछवाया। एक मुसल्ले पे अल्लाह का वली खड़ा है, एक मुसल्ले पे वो खातून खड़ी है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, जैसे मैंने करना है वैसा तूने करना है। आपने तकबीर तहरीमा कहते हुए कानों की लो तक हाथ उठाए, अल्लाह अकबर। फिर आपने बांध लिए, उस औरत ने भी अपने सीने पे अपने हाथों को बांध लिया। अब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी सना पढ़ रहे हैं, अलहम्द पढ़ रहे हैं, सूरत पढ़ रहे हैं। रुकू के बाद जब सजदे में गए हैं, वो खातून भी आपकी पैरवी करते हुए सजदे में गई है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हालत सजदा में जाकर के गिड़गिड़ाए हैं, अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार तू जानता है, तो आलिमुल गैब व शहादा है। ऐ मौला तू न जानेगा तो कौन जानेगा, लेकिन अंदाज़े बयां देखिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का। परवरदिगार आलम इस तवाइफ ने मेरे शहर को वीरान करने की कोशिश की थी। या अल्लाह परवरदिगार आलम, जो मैंने मेहनत की थी उस मेहनत को तबाह करने की इसने कोशिश की थी। या अल्लाह अब मैं इसे तेरी बारगाह में ला चुका हूँ। अरे मेरे मौला, तौबा करा के सजदे तक लाना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है। कसम खुदा की, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने सर सजदे में रखा, उस तवाइफ ने भी सर सजदे में रखा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब आगे संभालना तेरा काम है। उसने जब सर सजदे में रखा था तो गुनहगार थी, जब सर सजदे से उठाया था तो जन्नत की हकदार बना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने खिताबत, शाने खिताबत, मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला, मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला, सरज़मीने दौलतगंज और से मुबारक, यहाँ के सुन्नी जन्नती मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये है अल्लाह वाले जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, जिन्होंने शराबियों को मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के जाम दिलाए, जिन्होंने बेनमाजियों को नमाजी बनाया, जिन्होंने एहदिनस सिरातल मुस्तकीम से भटकने वाले लोगों को सिरात मुस्तकीम पे ला करके खड़ा किया। ये अल्लाह वाले हैं। इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए मेरी कौम के नौजवानों, आओ अल्लाह वालों से मोहब्बत करो।
इनका जो मिशन है ना, उस मिशन पे अल्लाह अकबर अमल करने की भी कोशिश करो। आज चारों तरफ से तुम पे हमले हो रहे, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? मनशुमा पे हमले हो रहे, कोई महफूज नहीं है। अभी हमारे भाई अख्तर परवाज नईमी ने कहा था, हम अपने मुल्क का माहौल बिगड़ना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ को खूबसूरत देखना चाहते हैं, यहाँ के चमन को खूबसूरत देखना चाहते हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न हो दास्तान में, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। मैं अपनी मिल्लत की बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, तुम भी अपने आप को सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनाओ, बांदी बनाओ, बांदी। कसम खुदा की तुम्हारी कामयाबी हज़रत फातिमा ज़हरा की नकल करने में है, उनकी पैरवी करने में है। आप मज़हब इस्लाम को पढ़ के देखो तो सही, औरतों ने भी बड़ी मतलब क्या है ज़र्ब बर्दाश्त की है मज़हब इस्लाम की खातिर, औरतों ने भी मारे खाई है। दुनिया जानती है हज़रत उमर इब्न खत्ताब जब अपनी बहन जब हुजूर कायनात का सर लेने चले थे तो उनसे कहा, तुम्हारी बहन ने भी उनका कलमा पढ़ लिया, पहले बहन की खबर तो ले लो। बहन के दरवाजे पर पहुंचे, इतना मारा कि कान का पर्दा फट गया, खून से लहू लुहान हो गई। हजरत उमर इब्न खत्ताब मारते हुए पीटते हुए कह रहे, इस्लाम छोड़ दे। फातिमा बिन्त खत्ताब कह रही, उमर तू मेरी जान तो ले सकता है लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता, उनका दिया हुआ मुझसे कलमा वापस नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर कबीर, ये इश्क था रसूल कायनात से, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम के नौजवानों, मैंने कुरान मुक़द्दस के अंदर एक छोटा सा जुज़ तिलावत करके अल्लाह अकबर उसको मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है। आज मुझे बताओ कौन सी बर्बादी हमारे मुआशरे और समाज के अंदर नहीं है? आज अल्लाह अकबर कबीरा, जब मुसलमान बच्चा पैदा होता है उसकी जवानी से लेकर के शादी तक कौन सी ऐसी रस्म है जो हमारे समाज के अंदर नहीं पाई जा रही है? हमने निकाहों को कितना मुश्किल बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों के लिबास हो। लेकिन अगर किसी शोहर के अंदर कोई खराबी है तो इस्लाम की मुक़द्दस बेटी अपने शोहर के लिए मुसल्ले पे बैठ के दुआ नहीं करती, वो पीर फकीरों के आस्थानों के चक्कर लगा के तावीज़ात के जरिए अपने शोहर का हल चाहती है। नहीं मेरी बेटी, कान खोल करके सुन ले, अगर तेरा शोहर तुझे नहीं समझता, तेरा शोहर तेरी कदर नहीं करता, तेरा शोहर तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो तुझे किसी तावीज़ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि अपने घर के आंगन में जब सब सो जाएं, तू जाए नमाज मुसल्ला बिछा ले और अब हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज कर, या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरे शोहर के दिल में मेरा प्यार डाल दे, मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत इल्का कर दे। कसम खुदा की तेरे उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह ताला तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। उसकी शान तो ये है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को ज़बान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको, रहरवे मंजिल ही नहीं। इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, आओ मैं तुम्हें ये भी बता के जाना चाहता हूँ, आका फरमाते हैं अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बोलो कहाँ है? जन्नत माओ के कदमों के नीचे। बाप जन्नत का दरवाजा, पता चला औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन इसी औरत की जन्नत इसके शोहर के कदमों के नीचे है। जब तक औलाद से माँ राजी नहीं, औलाद जन्नती नहीं। जब तक शोहर से, अल्लाह अकबर, बीवी से उसके शोहर राजी नहीं तो वो औरत जन्नती नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो औरत कितनी नमाजी हो, कितनी परहेज़गार हो, लेकिन अपने शोहर को नाराज कर
करती है। अल्लाह अकबर, बद चलन औरत है, घर को बर्बाद करती है। कुछ औरतें अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद करती हैं। यार किससे कहें किससे ना कहें, किसे सुनाएं किसे ना सुनाएं। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अच्छी औरत की निशानी ये है, अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। अच्छी औरत की निशानी ये है जब उसका खाविद, जब उसका हस्बैंड, जब उसका शोहर अपनी बीबी को देखे, अल्लाह हुक्म दे तो वो अपने शोहर के हुक्म पे अमल करे, और जब वो उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे। हज़रात गिरामी, ये जितनी भी फेस पाउडर हैं, ये जितनी भी क्रीम हैं, ये सब के सब सिंगार, ये सब की सब आराइश खाविद के लिए है, शोहर के लिए है। लेकिन आज मेरी बेटी, आज इस्लाम की मुकद्दस बेटी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपने शोहर के लिए जो है ना, मतलब क्या सिंगार नहीं करती। वो सिंगार उस वक्त करती है जब उसे मेले के अंदर जाना होता है, जब उसे शॉपिंग के लिए जाना होता है, जब वो मीना बाजार, अल्लाह अकबर बाजार को जाती है, नुमाइश में जाती है, तब वो सिंगार करती है। शोहर के लिए सिंगार नहीं करती। हालांकि शोहर के लिए सिंगार करना, ज़ीनत करना, अल्लाह इसको इबादत का सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, व तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर बीबी को देखे तो वो बीबी अपने शोहर को खुश कर दे, ये अच्छी औरत की निशानी है। व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही, और जब अल्लाह अकबर शोहर घर पे ना हो, शोहर की अदम मौजूदगी में वो औरत अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, और शोहर का जो माल है घर में उसकी भी हिफाजत करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। सुनो मेरी कौम के जवानों, भैया आवाज बढ़ा दो यार, बढ़ा दो, बढ़ा दो। सुभान अल्लाह, नारे बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ। अच्छा चल रहा था। जवानों तुमसे कुछ खिताब है मेरा, बढ़ाओ आवाज, वापसी दो यार, बढ़ाओ ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। औरत से निकाह कितनी चीजों की वजह से किया जाता है, बोलो 4 चीजों की वजह से किया जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, जिससे अच्छी औरत मिल जाए उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाती है। जन्नत तो बात की चीज है, जन्नत के नज़ारे दुनिया के अंदर ही उसको मिला करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वली हसबीहा, उसके बड़े खानदान होने की वजह से, वली दीनीहा, उसके दीनदार होने की वजह से। अब 4 चीजों को सामने रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी लड़की के अंदर अल्लाह अकबर खूबसूरती है, वो हुस्न जमाल की मलका है, उससे तुम निकाह करोगे कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम किसी बड़े खानदान की बेटी से निकाह करोगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। हज़रात गिरामी, माल वाली लड़की से, माल वाली लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चौथी चीज वली दीनीहा, जब औरत से दीनदारी की वजह से निकाह करोगे तो इस पे कामयाबी मिलेगी। मैं नहीं कहता, मेरे आका फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो हमें चाहिए कि दीनदार लड़की से हम निकाह करें, फिर दुनिया की ऐशो इशरत हम हासिल करें, दुनिया का सुकून मिलता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के आईना दिखाना चाहता हूँ। आज अल्लाह जिसे 2 रुपए दे दे वो अपने बेटे को बेचने की कोशिश करता है। हजरात, बेटे को बेच रहा है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, 4 पहियों की उसको गाड़ी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत
मिल्लत इस्लामिया वॉशिंग मशीन भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, बेड भी चाहिए। वो अब सोना चांदी का डिमांड कर रहा है, जहेज मांग रहा है। जहेज मांगने वालों पे खुदा की लानत है। जो जहेज लेकर के डिमांड करके निकाह करता है अल्लाह उसे जलील कर देता है, और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ कर निकाह करता है अल्लाह उसे इज्जतदार बना देता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया जिनके निकाह नहीं है उनके निकाह करा दो। जब तुम उनके निकाह कराओगे यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह। निकाह करो मालदार हो जाओ, निकाह करो कामयाब हो जाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनिए, तवज्जो दीजिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदि दुनिया के हुक्मरान हैं, आदि दुनिया पे इस्लाम का झंडा आपने अपने दौरे हुकूमत में खिलाफत में गाड़ दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रात को सोते नहीं थे, अल्लाह की इबादत करते थे, मदीने की गलियों में गश्त करते थे। कोई परेशान मिलता था उसकी परेशानी दूर करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब एक रात मुसल्ले पे बैठ के पूरी रात रोए। आपके खादिम ने पूछा हजरत कोई घटना घट गई, कोई हादिसा हो गया? आपने एक मिनट के लिए पलक नहीं मारा, आप पूरी रात रोते रहे, तड़पते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आधी दुनिया का हुक्मरान था वो, आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराया था उसने। कैसरो किसरा उसके नाम से घबराते थे, थर्राते थे। कसम खुदा की, लेकिन खौफे खुदा का ये आलम। पेड़ की डाली टहली पकड़ के कहते थे डाल, या अल्लाह तू मुझे इस पेड़ की डाली बना देता ताकि मैदान क़यामत में मुझसे हिसाब न होता। जन्नत की बिशारत नबी ने दी थी उनको, लेकिन रब के खौफ का उनको ये आलम था। आज हम बिल्कुल बेनिडर हो गए हैं, हमें ना तो खुदा का खौफ है और ना अपने नबी से हमको शर्म है। ना हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, ना मालों की ज़कात देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सूद खाते हैं हम, सूद। जो एक लुक़मा सूद का एक दिरहम भी खाता है गोया ऐसा 36 मरतबा उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया है, मुँह काला किया है। जो सूद का एक दिरहम भी वसूल करता है गोया उसने अपनी माँ के साथ खाने काबे के अंदर मुँह काला किया है, ज़िनाकारी की है। हमारे समाज में बताओ कौन सी खराबी नहीं है? सूद खोर हमारे समाज में है, ज़िना खोर हमारे समाज में है। अल्लाह अकबर कबीरा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत पूरी रात हज़रत उमर इब्न खत्ताब रोते रहे। जब खादिम ने पूछा तो फरमाया सुनो, हाँ एक घटना घटी थी। सरे शाम मुझे खबर मिली थी एक गरीब बकरी वाले की बकरी का पैर सुराख में पड़ के टूट गया। मैं आधी दुनिया का हुक्मरान था, उस जमीन पे मेरी हुकूमत है। मैंने उस सुराख को बंद क्यों ना किया? अगर मैं सुराख बंद कर देता उसकी बकरी का पैर न टूटता। अगर उसने अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी तो मैं क्या जवाब दूं? ये खुदा का खौफ है, ये खुदा तरसी है, ये खशियत इलाही है। वही हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रात जब मदद करते थे वो मदद छपती नहीं थी बल्कि छुपाई जाती थी। आज का हाल ये है जब कोई किसी की मदद करता है उसको छुपाता नहीं बल्कि छापता है। कैमरा पहले खुलवाता है, वीडियो वाला पहले तैयार है, बाद में पैसा दिया जा रहा है, बाद में राशन की किट दी जा रही है, वीडियो पहले बनाई जा रही है। मैंने एक पोस्ट देखी थी, एक वीडियो देखी थी। दो बड़े बड़े मोटे तरोताजा आदमी एक अस्पताल में एक केला लेकर के पहुंचे और एक मतलब क्या है मरीज को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने किलो का था वो केला जो एक से नहीं उठा बल्कि 2-3 उठा रहे थे। ये दिखा
दिखावा है दिखावा, ये रियाकारी है रियाकारी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं रात का वक्त था, आप कहते हैं मैं खड़ा हुआ था, अबू बकर सिद्दीक अपनी झोली में सालन डाल के रोटी के टुकड़े डाल के अपने काशाने से निकले। मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम किया, फिर मैंने उनको सलाम करके दामन पकड़ के पूछा सैयदुना अबू बकर सिद्दीक किधर जा रहे हैं? फरमाते हैं जो फुला सामने वाला घर है ना, इस घर के अंदर एक बेवा औरत है और उसके चंद बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। जिस दिन से इसके शोहर का इंतकाल हुआ है, इसके घर के इसके जितने अखराजात हैं, जितने इसके अखराजात हैं, वो अबू बकर ने अपने जिम्मे पे ले लिए हैं। अब मैं जैसे अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता हूँ, वैसे ही इसके बच्चों के वास्ते भी इंतजाम करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन है वो, मोमिनों के अमीर है, बेईमानों के नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। अब जो ईमान वाला होगा वही उन्हें अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक मानेगा, बेईमान के तो वो अमीर है ही नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर सिद्दीक ने जब बताया तो हजरत उमर की नजर चेहरे से आपके कदमों पे पहुंच गई। जब कदमों पे हजरत उमर की नजर अबू बकर सिद्दीक के पहुंची तो क्या देखते हैं सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की झोली, कांधों में झोलियां हैं, एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, लेकिन पैरों में आपकी जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, नंगे पैर बरहना पैर हैं, खड़े हुए हैं। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म फरमाते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, नंगे पैर मदद करने क्यों आ रहे हैं? इसकी भी कोई वजह है। चप्पल पहन के क्यों नहीं आए, नालैन पहन के क्यों नहीं आए, कफश पहन के क्यों नहीं आए, जूतियां पहन के क्यों नहीं आए? तो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया हाँ इसकी भी वजह है, और वजह ये है जब मैं अपने काशाने से इस गरीब औरत के घर की तरफ निकलता हूँ तो रास्ते में कुछ मजदूरों के घर पड़ते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं और शाम को आके थक के सो जाते हैं। तो मैं इस वजह से नंगे पैर अपने घर से निकलता हूँ कि मेरी जूतियों की आवाज की वजह से उनकी नींद में खलल न पड़ जाए। क्या शान है कसम खुदा की, इन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम किया, हम तो बदनाम कर रहे हैं मजहब इस्लाम को। हम शराब पी के बदनाम कर रहे हैं, जिना करके बदनाम कर रहे हैं, माँ बाप को गालियां दे के बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ों का अदब व एहतराम न करके बदनाम कर रहे हैं। आओ संभलो अपने आप को, संभालो अपनी औलाद को, जवान होने से पहले अपने बच्चों को आशिक रसूल बना दो, इसलिए कि मालदार तबाह हो सकता है, वजीर तबाह हो सकता है, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक कभी बर्बाद नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने किशोशा, शाने खिताबत, मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान में अच्छा पैगाम, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, बच्चों को 3 चीजें सिखाओ और कहो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। बात समझ में आ रही है? बोलो समझ में आ रही है मेरी ज़बान आपके? तो जरा मचल के बोलो दौलत गच वालो सुभान अल्लाह। ये बंगाल की सरजमीन है और मुझे एक जुमला मेरे भाई का बड़ा पसंद आया, और ये जुमला किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा एक आशिक रसूल का है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते थे कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो बंगाल वालों ऐसा लगता जन्नती पढ़ रहे हैं। तो जरा सुभान अल्लाह ही बोल दो और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह।
और तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत उमर इब्न खत्ताब ने 12 साल तक खिलाफत की है। मुद्दत खिलाफत आपकी इतनी है। अब आप जरा देखिए, आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराया, लेकिन सोच क्या थी? बेटा जवान हुआ, गश्त कर रहे थे, फजर का वक्त हो गया, एक दरवाजे पे कदम रुक गए। अंदर से माँ बेटी को उठाती है और बेदार करके कहती, बेटी उठ जा, बेदार हो जा, सहर हो चुकी है। दूध लेने वाले बस्ती में आने वाले हैं, तू बकरी का दूध निकाल के दूध लेने वालों से आने से पहले पहले दूध में पानी मिला दे, ताकि दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी भी बढ़ जाए। लड़की ने कहा, माँ ये तो सच है, उनके आने से कब्ल मैं दूध निकाल लूं, पानी मिला दूं तो मिकदार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। क्या मतलब? तो लड़की ने कहा था, माँ हजरत उमर अपने हर बयान में कहते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा न दो, मिलावट न करो, जो मिलावट करते हैं वो हम में से नहीं है। इतना सुनना था। लड़की की माँ ने कहा था, बेटी ये तो सच है कि उमर इसको मना करते हैं, लेकिन जरा ये तो बता, क्या उमर इस वक्त यहाँ मौजूद है? क्या उमर तुझे मुझे मनशुमा को देख रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए माशाअल्लाह। खतीबे ज़ी वक़ार, नाशरे मसलक आला हजरत, हमदर्द कौम व मिल्लत, वाइज़ हक बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़ुल्लहुल आली व नूरानी आ चुके हैं। इनका आना मेरे जाने की निशानी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। चंद बातें बस समाप्त कर ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बस समेट रहा हूँ। हज़रात गिरामी, हज़रत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लड़की ने जब इतना कहा तो माँ ने कहा, है बेटी उमर यहाँ मौजूद थोड़े ही हैं, उमर देख थोड़े ही रहे हैं। तो लड़की ने कहा था, माँ ये भी सच है, उमर नहीं देख रहे हैं। सीने पे हाथ रख के बता, क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? इतना सुनना था। हज़रत उमर तो बाहर खड़े थे, आपने नाम पता सब नोट कर लिया। तो मस्जिद नबवी में नमाज फजर की इमामत करने पहुंचे, नमाज पढ़ाई, इमामत की, इमामत करके फराइज अंजाम देके इमामत के लोगों से मुलाकातें करके घर को वापस आ गए। अपनी बीबी से आकर के कहा, शरीके हयात सुनो सुनो, बेटा हमारा जवान था, अब उसके लिए मुनासिब लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी मौजू लड़की का इंतजाम नहीं हो सका। तलाशे पीसीआर के बाद भी हमें कोई ऐसी लड़की न मिल सकी जैसी लड़की हम चाहते थे। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि जैसी लड़की हम तलाश कर रहे थे वैसी लड़की का इंतजाम हो गया। बीबी ने कहा, क्या मतलब, कैसी लड़की का इंतजाम हुआ है? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, दीनदार लड़की का इंतजाम हुआ है, खुदा से डरने वाली लड़की का इंतजाम हुआ है। बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ, अब तो तुम्हारी बातें कर रहा हूँ मैं। देखो अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम के दामन में कैसी कैसी अल्लाह अकबर कबीरा खुदा से डरने वाली बेटियां हैं। आज तुम हो मेलों के नाम पर, कितनी देर से तुम घूम रही थी और तुम्हें रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते हुए बेचैनी हो रही है, हलचल सी मचा दी है कि कोई क़यामत आ रही है। फौरन बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा भेड़ चाल है, एक अगर उड़ गई दूसरी को उठना है, चाहे आगे गड्ढा ही क्यों ना हो, एक गिरेगी दूसरी गिर जाएगी। बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। अभी जलसा शुरू हुआ है, मेरे बाद आप तकरीर सुनेंगे। देखो बोल लेकर के जा रही है, ये खरीदारी करने आई थी, कोई तकरीर सुनने थोड़ी आई थी। अरे बिठाओ इनको, बिठाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपनी बीबी से कहते
हैं, ए बीबी एक लड़की है, अगरचे यतीम है लेकिन खुदा से बहुत डरती है। अल्लाह अकबर, लड़की बेसहारा है, मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। का क्या मतलब? कहा खुदा से डरने वाली वो बच्ची है। मैं नमाज फजर पढ़ाने जा रहा था, अचानक मेरे ब्रेक लग गई, कदम रुक गए। माँ बेटी से कह रही थी बेटी बेदार हो जा, सहर कायम हो गई है, बकरी का दूध निकाल ले। दूध लेने वाले इसके आने से पहले पहले दूध में पानी मिला दे ताकि दूध की मिकदार बढ़े, पैसा भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े। तो लड़की ने कहा है माँ उमर मना करते हैं मिलावट ना करो। माँ ने कहा था बेटी उमर यहाँ मौजूद थोड़े ही है। तो लड़की ने कहा था उमर नहीं देख रहे हैं, उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने बेटे से कहा कौन सा बेटा उसे अपने निकाह में लाने के लिए तैयार है? आपका एक बेटा तैयार हो गया। कहा अब्बू जान, बाबा जान, जो तुम्हारी रजा वो तुम्हारे लख्त जिगर की रजा है, तुम्हारी मर्जी पे मेरी हजारों मर्जियां कुर्बान हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त के हुक्मरान में आधी दुनिया के वजीर आजम ने अपने घर की इज्जत किसी मालदार को नहीं, यतीम बच्ची को बनाया। क्या देख के बनाया? दीन देख करके बनाया, खुदा का खौफ देख करके बनाया। आज हम दीन तलाश नहीं करते हैं, हम लड़की के अंदर हुस्न देखते हैं, हम बड़ा खानदान देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, हम दीन देखते तो ये परेशानियां नहीं आती जो आज परेशानियां आ रही है। मुझ छुपा छुपा के रोने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने अपने आप को खुद बर्बाद किया है। दिल के फपूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। कसम खुदा की, आप अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ के देखो, बड़े बड़े अमीर गुजरे हैं। जब निकाह का वक्त आया इन्होंने अमीर लड़कियों को तलाश नहीं किया बल्कि दीनदार लड़कियों को तलाश किया, और उन लड़कियों ने इनका नाम रोशन कर दिया, इनकी नस्लों को चमका दिया। आप जरा देखो तो सही, एक नाम के तारीख में हजरत हाशिम मेरे आका के परदादा हैं, मक्के के ताजिर थे। आप मक्के से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, अभी कुंवारे हैं, अभी निकाह नहीं हुआ। एक लड़की पे, औरत पे नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, तारीख में नाम फातिमा है। आपने उस औरत को पैगाम में निकाह दिया, उसने ठुकरा दिया ये कह करके कि मेरे पहले शोहर का इंतकाल हो गया, अब मैं दूसरा निकाह नहीं कर सकती। उनकी सहेलियों को जब पता चला तो आकर के कहा ऐ फातिमा तुमने कैसे जबान से रिश्ता मना किया है? जानती हो वो मक्के का रईस है, जानती हो वो हुस्नो जमाल का मालिक है। अगर तुमने ये रिश्ता टुकरा दिया पूरी जिंदगी कफे दस्त करोगी, अफसोस करोगी। जब लड़कियों ने, सहेलियों ने, उनकी फ्रेंड्स ने उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई तो आपने फिर मुस्बत जवाब दिया, फिर आपने हाँ में जवाब दिया। निकाह हो गया हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपने अपनी बीबी से जो खलवत की, खलवत सगीरा सोहबत तो अपनी ससुराल में की। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन वो नूरे मुस्तफा जो हजरत हाशिम को चमका रहा था, उनकी पुष्प से मुंतकिल होके बशक्ल हमल हजरत फातिमा के शिकम में पहुंच गया, शिकम में मादर में पहुंच गया। अभी चंद महीने गुजरे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हाशिम का भी इंतकाल हो गया। अब हजरत फातिमा अल्लाह अकबर रो रही हैं, तड़प रही हैं। सहेलियों ने कहा था ऐ फातिमा ये तो सच है, तेरे शोहर का खाबिद का तेरे सर से साया उठ गया, लेकिन तेरे शिकम मादर में शोहर की अमानत भी तो मौजूद है। मुमकिन है वो लड़का हो तेरे शोहर की निशानी हो जाए और तेरा दस्तो बाजू बन जाए। जब सहेलियों ने इस तरफ उभारा तो आपको तसल्ली मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो दिन आया कि आपके शिकम से एक बच्चा दुनिया के अंदर तवल्लुद हुआ। आप जो निकाह करते हो कि अब्बू जान निकाह इसी लड़की से करूंगा, अम्मी जान निकाह इसी लड़की से करूंगा, पूरे खानदान से लड़ जाते हो, फांसी खा लूंगा, चूहे मार दवाई खा लूंगा, यही से करूंगा। क्या देखा है तूने? हुस्न देखा है। तूने क्या देखा है? बड़ी बड़ी आंखें देखी हैं। तूने क्या देखा? उसके बालों के कटने के परकटी पे मरा है तू। कसम खुदा की याद रख, अगर तुझे अगर
मतलब ये है, तुझे अगर हाफिज कुरान का बाप बनना है तो परकटी मत देख, तुझे अगर आशिक रसूल का बाप बनना है तो परकटी मत देख, फैशन वाली मत देख, पर्दे वाली लड़की तलाश कर, नमाजी लड़की तलाश कर, कुरान पढ़ने वाली लड़की तलाश कर। जब कुरान पढ़ने वाली का तू शोहर बनेगा, जब दोनों का मिलाप होगा, जो बच्चा पैदा होगा, बेटा होगा तो इमाम हुसैन का आशिक होगा, और बेटी होगी तो फातिमा सहरा की बांदी होगी, फातिमा सहरा की कनीज होगी। अरे नस्लों की शुरुआत होती है यहाँ से। तुमने इतना आसान समझ रखा है निकाह को। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ बस बात को समेटता जा रहा हूँ। हजरत हाशिम की बीबी हजरत फातिमा के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन सर के बाल उस बच्चे के सफेद हैं। अहले यस्रिब देख कर कहते थे हाजा शैबा, हाजा शैबा, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है। यानी अरब में जिनके बाल सफेद हो जाते थे उन्हें शैबा कहा जाता था। तो यस्रिब में वो पैदा हुए थे, यस्रिब में निकाह हुआ था। मदीने का पहला नाम यस्रिब का बीमारियों का घर। अब मेरे मुस्तफ़ा है वो दारुल शिफा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो मदीने वाले यस्रिब वाले बोले हादा शैबा, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है। अब उनकी उम्र शरीफ जब 10 बरस की हो गई, अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते थे। जब उनके दोस्त जो बच्चे उनके तीर कमान से फेंकते थे, उनके तीर खता करते थे, लेकिन हजरत शैबा का तीर निशाने पे जाके लगता था। इनके दोस्त कहते थे शैबा कहां से ट्रेनिंग लेके आते हो, हमारे तीर चूक जाते हैं, हमारे तीर खता कर जाते हैं, लेकिन आपका तीर खता नहीं करता। तो हजरत शैबा जवाब देते थे ऐ मेरे दोस्तों, कहीं सीख के नहीं आता, कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं आता, तुम्हारे तीर खता करते हैं, मेरा तीर खता नहीं करता। इसमें कमाल मेरा नहीं है, बल्कि मेरी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है। इस नूर की बरकत से मेरा तीर हमेशा निशाने पे जाके पैवस्त होता है, निशाने पे जाके लगा करता है। सुभान अल्लाह। ये है हजरत शैबा। हजरत शैबा के 3 चचा थे, एक का नाम अब्द शम्स, एक का नाम नौफल, एक का नाम मुत्तलिब। ये मक्के में रहते थे। मुत्तलिब मक्के को आए और आकर के अपने भतीजे को लिया, मक्के में लेकर के आ गए। पीछे ये बैठे थे शैबा और आगे इनके चचा मुत्तलिब बैठे थे, हाशिम के भाई। मक्के वाले इस बच्चे से मुतारफ न थे। मक्के वालों ने जब इस खूबसूरत सफेद बाल वाले बच्चे को देखा तो देख करके बोले हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये तो अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम है। अब्दुल माने गुलाम, मुत्तलिब चचा का नाम, अब्दुल की निस्बत मुत्तलिब की तरफ, मतलब ये हुआ हाजा अब्दुल मुत्तलिब का, ये मुत्तलिब का गुलाम है। कितना खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। पैदा हुआ तो शैबा नाम रखा गया, और जब मक्के में आए तो अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। और दुनिया जानती है दौलत गज के खुश अकीदा मुसलमानों, कुर्बो जवार से रोशन चराग बाबा के उर्स में आने वालों, कसम खुदा की ये अब्दुल मुत्तलिब कोई और नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जान है, वो जो सरदार कुरैश भी है, काबे के मुतवल्ली भी हैं। और दुनिया ने देखा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खुदा की ये एजाज़त अता फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब उठो, मेरे घर में जो मैंने एक ज़मज़म का कुआं निकाला था इस्माइल के कदमों से, उसको जिंदा करो, उसको ताज़ा करो। आप जब पहुंचे तो मक्के वालों ने खोदने से मना कर दिया, हम आपको खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़ के देखा, यही अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह। पीछे देखते तो एक बेटा खड़ा है, दिल ही दिल में नजर मानते हैं, अल्लाह से कहते या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटा तेरे घर के सामने लाके तेरे नाम पे ज़िबा करूंगा। 10 बेटे होंगे तो फिर मैं आबे ज़मज़म का कुआं निकालूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको 10 नहीं बल्कि 11, बाज़ उलमा ने 12 का कौल भी नकल किया है। 12 बेटे अल्लाह ने आपको अता फरमाए। 10 पे सबका इत्तिफाक है, लेकिन उन 10 में सबसे ज्यादा हसीनो जमील हमारे नबी के वालिद माजिद जनाब हजरत अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में हमारे आका का नूर जलवा अफरोज था, चमक तो
कुछ पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मक्के वाले हैरत में रहते थे, कसम खुदा की जो आपने मिन्नत नजर मानी थी कि अगर 10 बेटे होंगे तो एक बेटा अल्लाह के नाम पे अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के दिबा करूंगा, वो आपकी नजर आपको याद दिलाई गई। आपने अपने बेटों को इकट्ठा किया, अल मुख्तसर ये आपने 10 बेटों के नाम के पर्चे लिख करके जमीन पे डाले, एक पर्ची उठाई, किसका नाम निकलेगा उसी को ज़िबा करेंगे। तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला, हाथ पकड़ा, छुरी को लिया, अल्लाह के घर के सामने लेकर के पहुंच गए। मक्के वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, अगर तुमने अब्दुल्ला को ज़िबा कर दिया तो यहाँ एक रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को अपने बेटे को ज़िबा करना पड़ेगा। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये तो एक अब्दुल्ला है, 1000 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन रब से किया वादा तर्क नहीं कर सकता। तो मक्के वालों ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब इसकी और दूसरा भी अंदाज हो सकता है। का क्या मतलब? का हमारे साथ चलो। मक्के वाले एक औरत के पास लेकर के पहुंचे, नजूमी औरत थी, काहिना औरत थी, वो बाहर आई, उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मुद्दा सुना तो उस औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब पहले अपना बेटा दिखा दो। जैसे कि अब्दुल्लाह को उस औरत के सामने पेश किया गया तो उस औरत ने कहा था ए अब्दुल मुत्तलिब कान खोल करके सुन लो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी तैयार नहीं की गई है जो तेरे लखते जिगर, जो तेरे नूरे नजर अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। का क्या मतलब? तो नजूमी औरत ने कहा था ए सरदार कुरैश, ए काबे के मुतवल्ली, मैंने नबी आखिर समा के जितनी निशानियां अपनी कदीम कुतुब के अंदर पड़ी हैं वो सब की सब निशानियां मुझे अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रही हैं। इसे अल्लाह ने नबी आखिर समा का वालिद बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर मेरा बेट मैंने जो नजर मानी थी उसका क्या होगा? का उसको इस तरह पूरी कर लो, एक पर्ची अब्दुल्ला के नाम वाली लो और 10 ऊंटों की पर्ची जमीन पे डालो, अगर अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा दियो, का और निकले और बढ़ा दियो, बढ़ाते जाना जब तक ऊंटों की पर्ची ना निकले। ऐसा ही किया गया, पर्ची जब उठाई गई और अंदाजी में फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, 10 ऊंट और बढ़ा दिए, यहाँ तक के 100 ऊंट की गिनती हो गई, 100 ऊंट की तादाद हो गई। इस बार जब पर्ची डाली, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची, एक तरफ 100 ऊंटों के नाम की पर्ची। इस बार जब पर्ची उठाई गई, पूरा अंदाजी में पर्ची उठाई गई, तो इस बार अब्दुल्ला वाली नाम की पर्ची नहीं, 100 ऊंटों वाले नाम की पर्ची खुली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों को हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में ज़िबा कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बी होकर बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इस्माइल है जिन्हें ज़िबा करने वादी मीना में जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह लेकर के गए थे, और दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला है जिनका हाथ पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के घर के सामने लेकर के गए थे। उनके फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए और हजरत इस्माइल के फिदिये में जन्नत से दुम्बा ज़िबा किया गया। हजरात ये बरकतें किसकी हैं? ये निकाह की बरकतें हैं। निकाह को आसान करो। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों के लिबास हो। अगर मियाँ बीवी में अनबन हो तो किसी को ना बताओ, बल्कि तुम तो एक दूसरे के लिए लिबास हो, एक दूसरे के ऐबों को ढांपने की कोशिश करो, दुआएं करो, अल्लाह अकबर, अपने मामलात खुद सोल्व करो, अल्लाह अकबर, मोहब्बतें पैदा करो। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है जिसने कायनात में बहारें पैदा की हैं। दुनिया की जो चमक है वो नूर मुस्तफा की बरकत से। बोलो है कि नहीं है? आका का सदका है। सुन्नी खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, अल्लाह के वली के उर्स में आया है। जैसे आपने मुझे सुना वैसे हजरत को सुनेंगे। बोलो वादा करो, वादा हाथ उठाओ। कितने लोग जाएंगे? वादा करो। सब जाओगे तो इन्हें कौन सुनेगा? और ये तुमसे पहले उठने तैयार है। शॉपिंग करना आई थी, बार बार उठ रही है, बार बार उठ रही है, पता ही नहीं चल रहा इनको। सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदी हो तुम,
तुमने इस्लाम को अपने बच्चों के खूनों से सींचा है। एक औरत ने अपना छोटा सा बच्चा दूध पीता बच्चा हुजूर की बारगाह में भेज दिया तो मेरे आका मेरा शौहर जिंदा होता तो वो जाता इस्लाम के लिए। जवान बेटा भी नहीं है, यही मेरा बेटा, इसी को लेकर के चले जाए। क्या जज्बा था। और आज देखो बार बार उठ रही है, बार बार जा रही है कि पता नहीं क्या परेशानी है। एक रात भी मेरे नबी की महफिल में नहीं बैठ सकती। मेरे नबी का एहसान है तुम पे, सब पे है, लेकिन तुम पे भी एहसान है। नबी ना आए तो तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें बचाया है। आका ने फरमाया जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, निकाह कर दिया, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। अल्लाह अकबर। ये बेटी अपने माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया है, जहन्नम से हिजाब है। जरा सोचो तो सही कितनी शान मेरे नबी ने तुम्हारी बताई। जरूरी ये तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों बैठी रहो। बस मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरा पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो सुनो, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बोलो क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम। अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं, लेकिन हजरत अब्दे मुनाफ के चारों बेटों में जो नबी का नूर मिला वो हजरत अम्र को मिला, जो अम्र हाशिम से मशहूर हुए। सुभान अल्लाह। अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कितने हैं? बोलो 10, 11, 12। लेकिन उन तमाम बेटों में जो नबी का नूर मिला है वो जनाबे हजरत अब्दुल्ला को मिला है। अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।